फाइनली दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। 85 सेकंड के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने मिलकर किया। कल आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से पूजा अर्चना हुई, पाठ हुआ, उसमें दो नाम जो है सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार उन पर फुल ऑन कवरेज रहा और उनके साथ साथ मोहन भागवत भी नजर आए। लेकिन इन सब के बाद प्रधानमंत्री का अयोध्या वाला भाषण जो है वो अब सुर्खियां बटोर रहा है। कल प्रधानमंत्री ने राम मंदिर उद्घाटन के बाद भाषण दिया। भाषण आपने सुना कि नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ अंश बताऊंगी कि भाषण में क्या बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। और उस भाषण के बाद बीजेपी से ही जुड़े इकाइयों में इतनी नाराजगी क्यों जाहिर हो रही है? क्यों ऐसा संकेत दिया गया कि इन लोगों को बुलाकर सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर इन लोगों का अपमान हुआ है? ऐसे तमाम लोगों का कहना है दोस्तों, लेकिन एक एक पॉइंट पर आऊंगी और एक एक बात बताऊंगी कि कल क्या क्या हुआ और किस तरीके से आपने जो भाषण नहीं सुना है उस भाषण में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के भाषण। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 85 मिनट तक भाषण देते हुए नजर आए और यह भाषण जो है पूरी तरीके से कहा जा रहा है पॉलिटिकल मंच बनाकर, राम मंदिर के आड़ में पॉलिटिकल मंच बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी और अपनी पार्टी की खूब गुणगान की, खूब गुणगाथा गाया। था माहौल राम मंदिर का, भगवान राम को लाने का, भगवान राम आए, लेकिन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे इवेंट को अपनी पार्टी के लिए खूब चुनावी तरीके से बैटिंग किया। जो चुनाव में प्रचार प्रसार होता है ठीक वैसा ही कल प्रतीत हुआ, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये भगवान को लेकर बातें नहीं कर रहे हैं, बातें हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर और विपक्ष को कोसने का काम। विपक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने वो कहा। सबसे पहले मैं उन तमाम भाषणों का आपको कुछ कुछ पार्ट बताना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि देखिए कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फायदे के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मोदी कह रहे थे कल, कुछ लोग कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंदिर का ताला किसने खुलवाया है आप सभी को पता है कि मंदिर का जो असली क्रेडिट किसको जाता है ये आपको मालूम है, लेकिन बीजेपी ने इसको अपनी जो है हथियार बना ली और ऐसा हथियार बनाया कि हर तरफ चुनावी भाषणों में राम मंदिर का मुद्दा 2014 के बाद से जबरदस्त तरीके से उठाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत 6 यजमान शामिल हुए थे। इसके बाद मोदी ने करीब 35 मिनट का भाषण दिया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर किसी को आग नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर आज से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी कोई भी श्रद्धालु मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और तो और कल शाम को राम की पैड़ी में 1 लाख दिए भी जलाए गए, दीपोत्सव मनाया गया। तो कल सबने भाषण दिया, मोहन भागवत ने भाषण दिया, योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और सब ने बीजेपी को लेकर खूब बखान किया। लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों, जिसको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था उन लोगों को क्रेडिट दिया ही नहीं। उन लोगों का क्रेडिट प्रधानमंत्री ने खुद ले लिया। जी हाँ, सबसे जाना माना नाम, बीजेपी का सबसे उभरता हुआ नाम लाल कृष्ण आडवाणी, उनको तो इस न्योता से दूर ही रखा गया। कहा गया कि शीतलहर के कारण वो नहीं आ पाएंगे। सोचिए, कल शीतलहर बह रही थी, दुनिया के कोने कोने से, या दुनिया छोड़िए भारत के कोने कोने से लोग मौजूद थे ना। अंबानी परिवार मौजूद था, स्टार्स मौजूद थे, मोहन भागवत भी मौजूद थे। लेकिन जिन्होंने राम मंदिर पर सबसे ज्यादा राजनीति की, रथ यात्रा निकाली, अडवाणी जी का पूरी तरीके से नाम ही खत्म कर दिया गया इनविटेशन में। और वो भी नहीं आए, वो जानते थे कि शायद यहां पर अपना ही क्रेडिट लिया जाएगा और खुद का ही गुणगान किया जाएगा, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनाकर रखा जाएगा। उमा भारती
पहुंची तो थी, लेकिन इन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। इन लोगों ने जी जान लगा दी थी राम मंदिर बनाने के टाइम कि राम मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा। और कैसे जो है बीजेपी छोड़िए, बजरंग दल के लोग जो कार सेवक कहलाते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के नेता परवीन तोगड़िया, इन सब ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन किसी का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में नहीं लिया। कम से कम आप मान लीजिए कि उन तमाम लोगों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो बड़ा नाम है, जो बड़े चेहरे हैं, जिन्होंने राम मंदिर पर खूब जमकर बीजेपी को जो है पिच तैयार किया था, उन लोगों का तो नाम आप ले सकते थे ना, लेकिन नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले उन 4 जजों में से सिर्फ एक जज मौजूद रहे। डीवाई चंद्रचूड़ भी यहां पर नहीं गए। उनको भी पता था कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर यह मंच सजा होगा, तभी तो ये लोग नहीं गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको भी यहां से दूर रखा गया। अब आप सोचिए कि कैसे मोदी और बीजेपी ने मिलकर राम मंदिर को पूरी तरीके से अपना पॉलिटिकल मंच तैयार करके भाषणबाजी की और भाषण दिया, और लोगों के को जो है 2024 इलेक्शन का जो बिगुल है यहां से फूंक दिया गया। सबसे पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि आडवाणी ने 1990 में रथ यात्रा निकाली थी। जी हाँ, 1990 में जब राम मंदिर बनाम मंडल की जंग हुई तो जीत भाजपा की हुई। इसके बाद भाजपा ने रथ यात्रा का प्लान बनाया और गुजरात के सोमनाथ से ये रथ यात्रा शुरू हुई, और इसके बाद इस रथ यात्रा के साथ साथ बड़ा जनसमूह जुड़ने लगा। इस रथ यात्रा ने भाजपा के साथ हिंदुओं को जोड़ने में बड़ी मदद की। यहीं से भाजपा के लिए अखिल भारतीय पार्टी बनने का रास्ता खुल गया। 1991 में मध्यविधि चुनाव हुआ तो भाजपा को 121 सीटों पर जीत हासिल हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश में पार्टी में सत्ता में आई कल्याण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। उनका तक नाम नहीं लिया गया, जिन्होंने मस्जिद को गिराने का उनके टाइम में उनके सरकार में काम किया गया, और फिर उनकी सरकार चली गई थी, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं लिया गया। सोचिए, एक भी बार मोदी जी ने इन लोगों का नाम नहीं लिया, जिक्र तक नहीं किया कि कल्याण सरकार कैसे गिर गई। जी हाँ, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया तो भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद 1996 से 2019 तक ऐसा कोई लोकसभा चुनाव नहीं रहा जब राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा ने घोषणा पत्र में जगह ना दी हो। साल 2004 में आम चुनाव में गठबंधन के दलों को संतुष्ट रखने और राम मंदिर के मुद्दों को जरूरत महसूस न होने की वजह से भाजपा ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। भाजपा ने जब विकास का मुद्दा चुना तो उसकी हार हुई और 2014 तक कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही। लेकिन इन तमाम लोगों का नाम जो है कहीं से कहीं तक नहीं लिया गया। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है अपनी और मोदी जी जो है अपनी तारीफ करने में लगे रहे। कैसे उन तमाम सैकड़ों लोगों का नाम जो है प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में जिक्र तक करते हुए नजर नहीं आए। खाली उन्होंने कहा कार सेवकों का योगदान, फलाने जो लोग हैं उनका योगदान, ऐसे करके मतलब सैकड़ों लोग करके उन्होंने भाषण को संबोधित किया। कम से कम, जी हाँ, कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी का तो नाम ले ही सकते थे, कल्याण सिंह का तो नाम ले ही सकते थे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, बजरंग दल के लोगों का नाम नहीं लिया, जो हमेशा बढ़ चढ़कर इन तमाम मुद्दों में भाजपा का साथ देते हुए नजर आई। वीएचपी का भी नाम नहीं लिया, विश्व हिंदू परिषद। परवीन तोगड़िया के भाषण आप उठाकर सुन लीजिए कि किस कदर वो राम मंदिर पर राजनीति करते हुए नजर आए और विवादित बयान देते हुए नजर आए, लेकिन इन लोगों का किसी का नाम मोदी जी ने अपने मुंह से नहीं निकाला। तो कल का जो मंच सजा था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए सजा था क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी, मोदी जी अपने पार्टी को बड़ा बनाने के लिए ये मंच तैयार किए थे? और इतने वीवीआईपी लोग आए थे, उन लोगों में से भी किसी का नाम नहीं लिया गया कि आप आए हैं, पधारे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पार्टी का गाने मतलब गुणगान से शुरू हुआ और गुणगान पर खत्म हो गया और विपक्ष को कोसते हुए उनका पूरा भाषण निकल गया। तो कल का जो इवेंट था, उस इवेंट को देखते हुए इन तमाम लोगों में गुस्सा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमने सारा चीज किया और आप मंच पर आए, कम से कम क्रेडिट तो दे देते। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने सबका नाम जो है, सबका क्रेडिट जो है खुद लेकर खुद को ही मंच पर बड़ा बना दिया।
और बाकियों को किस तरीके से साइड कर दिया, ये कल का भाषण उठाकर आप सुन सकते हैं। उस भाषण में आपको कहीं पर भी किसी का योगदान का नाम, किसी के योगदान के जिक्र का जो नाम लिया जाता है कि हाँ फलाने ने किया, ढमकाने ने किया, किसी का नाम नहीं लिया गया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।